आरबीआई अपडेट। आरबीआई का नया नियम लागू। अब एक बार में इतने पैसे निकाल पाएंगे बैंक से। आज के डिजिटल युग में हम में से ज्यादातर लोग अपने रोजाना के लेन देन के लिए यूपी या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है जब हमें बड़ी मात्रा में कैश जमा करने या निकालने की जरूरत होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आयकर विभाग ने बचत खातों में कैश लेन देन पर कुछ नियम लागू किए हैं। आज के डिजिटल युग में हम में से ज्यादातर लोग अपने रोजाना के लेन देन के लिए यूपी या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है जब हमें बड़ी मात्रा में कैश जमा करने या निकालने की जरूरत होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आयकर विभाग ने बचत खातों में कैश लेन देन पर कुछ नियम लागू किए हैं। A news hub. Also read weather. Ugu FGF. अगर आपका चालू खाता है तो ये सीमा बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। पैसे निकालने की बात करें तो सेक्शन 194 के तहत नियम है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालते हैं तो 2 TDS कटेगा। और अगर आपने पिछले 3 सालों में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 20 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी पर भी 2 TDS लगेगा। खास बात यह है कि अगर ऐसे व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए निकाले हैं तो 5 TDS कटेगा। रीड वेदर। लेकिन चिंता न करें, इस TDS को आय नहीं माना जाता है। आप इसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जमा के मामले में धारा 269 ST महत्वपूर्ण है। अगर इन नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको कानूनी जटिलताओं से बचाता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। याद रखें, पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। एड बाय हियर कॉम अ न्यूज हब THOREX अल्ट्रा। जमा के मामले में धारा 269 ST महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद जमा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ये जुर्माना केवल जमा पर लागू होता है, निकासी पर नहीं। मीडिएटेक ओपन ग्रेटर दैन